नमस्कार, सीजी जनरल में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वक्त हमारे बीच में जो है पार्षद मनीष वर्मा जी मौजूद हैं और ये वही पार्षद हैं जिन्होंने जो है अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध आवेदन दिया था और आवेदन के बाद जो है उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन अभी जो है कुछ ऐसे कड़ियां, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें इनकी छवि को बदनाम किया जा रहा है। इसे लेकर के आज हमारे बीच में जो है मनीष वर्मा जी मौजूद हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं आपके। जी, सबसे पहले तो आपके जनमत श्री जनमत को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जब भी एक ऐसे विषय पे उठाया है जो लोगों के जनहित के लिए जो काम आते हैं। मेरे द्वारा जो आवेदन दिया गया था, जैसे कि अवैध प्लाटिंग की जानकारी मुझे मिली। मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत किया। कलेक्टर साहब ने आयुक्त महोदय को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसमें कार्रवाई भी हुई उसमें। और ऐसे ही मेरे द्वारा कुछ और भी विषयों पे, मुद्दे पे भी उठाए गए हैं सवाल। जैसे कि हमने मिडिल कट के बारे में भी विषय उठाया था। साथ ही गंगा जी टावर, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स के बाहर मेन रोड पे गाड़ी पार्किंग की जाती है, वो सारी चीजें आपने कवरेज की। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भी वार्ड में समस्याएं या कुछ मुद्दे अगर सामने आते हैं तो उसे उठाना मेरा दायित्व है, मेरा काम है ये। लेकिन इसमें कुछ लोग जो हैं, जैसे एक लड़का अभी मैंने देखा है कुछ न्यूज के माध्यम से, नाम उसका सागर साहू कुछ नाम है उसका, और मैं उसके बारे में थोड़ा सा पता भी किया तो ना ही उसका कोई न्यूज चैनल रजिस्ट्रेशन है, ना ही वो पत्रकारिता है। पहले मुझे पता चला था साहब वगैरह या कुछ दुकान वगैरह ऐसे बेचता था, और कुछ माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि वो शायद पहले जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होते हैं उनको बदनाम करते हैं। बदनाम करने के कारण उनसे अगर कुछ पैसे अवैध तरीके से पैसे मिल सके तो हो सकता है जानकारी सही भी हो, जो इसलिए वो मेरे साथ कर भी रहा हो। अच्छा, जिस तरीके से आपका मीडिया बाजी हो रही है, जिस तरीके से आपके रील्स और न्यूज चल रहे हैं, उसे लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने शिकायत किया और आपकी इस पर कार्रवाई हुई, तो कहीं ऐसा नहीं कि अपोजिट पक्ष के द्वारा इस तरीके से मिथ फैलाया जा रहा हो? बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, वार्ड की एक जिम्मेदारी है। मेरा काम है मुद्दे को उठाना और मुद्दे को बताना, शासन प्रशासन से निवेदन करना, आवेदन करना, कार्रवाई करना। अब देखिए, किसी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं कि मैं किसी के लिए मैं 24 घंटे वहां पे सुबह से शाम तक मैं उस जगह पे बैठे रहूं मैं, है ना। मेरा काम है निगम को अवगत कराना, मेरा काम था प्रशासन को अवगत कराना। उसके बाद प्रशासन जाने, है ना, और भी वार्ड क्षेत्र के काम है, मुझे वो भी सारी जिम्मेदारी वो भी करनी है मुझे। ये जो अवैध प्लाटिंग का जो मुद्दा आपने उठाया था जी, इस पे कार्रवाई हुई थी। हाँ हाँ कार्रवाई के बाद पुनः जो, जैसा कि अभी वीडियो हमने देखा, आपने बताया कि वीडियो में जो इस तरीके से बताया जा रहा है कि बदनाम किया जा रहा है, जी, तो जो वीडियो वायरल हो रहा है और जो उसमें जो बातें कही गई हैं कि पार्षद जी जो है शायद कहीं सेटअप तो नहीं हो गया, ऐसी कोई बातें तो नहीं है? क्योंकि कहीं देखने से लगता है कि आपको ऐसा नेगलेक्ट किया जा रहा हो या निगेटिव आपकी तरफ से फैलाया जा रहा हो। देखिए क्या है ना, तो वो जो पत्रकार बने जो घूम, उसके पास रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा, है ना। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे बदनाम करने की जो कोशिश किया, ना ही उन्होंने कभी मेरे साथ बैठ के कोई चर्चा की, ना ही उनके पास कोई पूरी बात की जानकारी की कि एक्चुअल में हुआ क्या था। बिना जानकारी के, कम जानकारी के वो मतलब जो इस तरीके से गलत तरीके से मुझे बदनाम करने के लिए जो ये वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है, उसके लिए कल मैंने एसपी साहब को लिखित में मैंने ये आवेदन दिया है। ये उसमें सारी चीजें, मैंने सारी जानकारी दी है कि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने ये मुद्दे उठाए थे। उसमें एक सागर साहू करके जो कोई पत्रकार बने जो घूम रहा है, वो मुझसे कभी संपर्क किया, ना कभी मुझसे कोई बात की। एक ही बार बस फोन किया, तो उसके बाद दोबारा ना मुझसे कोई बैठ के कोई चर्चा हुई है, ना किसी विषय पर बात हुई है। और वो अननेसेसरी मुझे वीडियो बनाकर मुझे बदनाम कर रहा है। तो मैंने उसकी लिखित में शिकायत की है, और जिसको भी अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल जाके एसपी साहब से वो लिखित शिकायत की कॉपी भी वहां से उसकी प्रति भी ले सकते हैं। अच्छा, इसी मामले को लेकर के कहना चाहूंगा कि टाउन एंड कंट्री को पहले ये नियम था, पहले ये अधिकार था कि कहीं भी प्लॉटिंग होती हो तो उसमें 30 फीट चौड़ी सड़क, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत जो प्लॉट काटने की जो कवायद थी वो टाउन एंड कंट्री के पास थी। लेकिन अब निगम प्रशासन के पास है और आपने जो कलेक्टर को आवेदन दिया था उसके बाद निगम नहीं तोड़ा है। लेकिन अभी पुनः जो ये चालू हो गया है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, वीडियो में दिखाया गया था कि जो गड्ढे किए गए थे उसको वापस से भर दिए गए हैं, रोड को वापस से प्लेन कर दिया गया है। भाई देखिए, ये जो चीजें हैं, अगर वो चीजें गड्ढे को भर दी गई है तो नियमतः उसने कानून का उल्लंघन किया है। ये कानून के दायरे पे आता है। ये इसके लिए जो शासन और प्रशासन, जो दोनों जो चीजें हैं वो, है ना, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो
चाहे वो निगम प्रशासन हो, उसके लिए बिल्कुल उस पर कार्रवाई करना चाहिए कि एक पार्षद के द्वारा जब लिखित कार्रवाई की गई थी, हमने उसमें जो कार्य किया, तो फिर आपने इस तरीके से कैसे उसमें कर सकते हैं? क्या बातें हैं, या तो ये वो जमीन वाला जान सकता है, या तो निगम जाने, या तो प्रशासन जाने। मेरा काम है कार्रवाई करने हेतु एक आवेदन देना, अवगत कराना, मेरे वार्ड क्षेत्र की जो भी जानकारी है उसे अवगत कराना मेरा कार्य है, जो मैंने किया है और मैं कर भी रहा हूं। अभी मैंने कुछ और भी मुद्दे को लेकर मैंने कलेक्टर साहब को भी एक आवेदन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे गंगा जी टावर है ना, यहाँ पे लगातार वो मेन मुख्य रोड पे कभी आप देखिएगा, वो बीच रोड में वो पूरा पार्किंग करते हैं, और वो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है और कहीं पार्किंग की सुविधा नहीं है। बिना पार्किंग के कैसे वो कॉम्प्लेक्स बनाया, कैसे उसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने अभी शायद कुछ दिन पहले, माह भर पहले, जो थार की चपेट में एक व्यक्ति, जी जी बिल्कुल बिल्कुल इसी क्षेत्र की बात है ये। हम लगातार कोशिश करते हैं कि सड़क दुर्घटना कम हो, लेकिन सड़क दुर्घटना कम कैसे होगी जब बीच रोड में गाड़ियां पार्क हो रही है। मैंने इसके लिए आयुक्त महोदय को जब मैंने आवेदन भी से चर्चा भी की, तो उन्होंने एक बात बताई, ये नियमितीकरण हो गया। तो सर, नियमितीकरण उसके कॉम्प्लेक्स का हुआ है ना, रोड का थोड़ी नियमितीकरण हुआ है जो बीच रोड में पार्किंग करेगा। इसके लिए भी कल मैंने लिखित में कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है। निश्चित रूप से इसमें भी जल्दी कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मुझे वार्ड के लोगों ने प्यार स्नेह दिया। मैं हमेशा अपने वार्ड क्षेत्र में लगातार एक अच्छा विकास कार्य करने के लिए मैं एक्टिव रहता हूं और लगातार अपने विकास कार्य करता रहूंगा। जो कुछ एक दो मीडिया वाले जो गलत तरीके से मेरे छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे वार्ड क्षेत्र एवं क्षेत्र की जनता से यह सभी लोगों से निवेदन है कि उनकी बातों पर पहले बातों की सच्चाई को और उसकी गहराई को पूरी समझे। जैसे उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि लाख रुपए की नौकरी छोड़ के कैसे आया है। तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं दुनिया का पहला व्यक्ति नहीं हूं जो मैं एक नौकरी छोड़ के आया। मैं तो प्राइवेट जॉब वाली नौकरी छोड़ के आया हूं। यहां तो लोगों ने कलेक्टर की नौकरी छोड़ के आए हुए हैं। मैं आपको मिश्रा जी एक बात बताऊं, आज हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? ओपी चौधरी जी। उसके पहले क्या आईएएस थे? वो क्या थे? पहले वो कलेक्टर थे। वो कलेक्टर छोड़ के, कलेक्टर के पद छोड़ के जो आज पूरे जिले के सर्वे सर्वा होते हैं, उस पद को छोड़कर उन्होंने सेवा भाव को चुना उसने। तो मैंने भी अगर चुना तो उसमें आपत्ति क्या है? बस यही कहना चाहता हूं मैं। और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है भाई मुझे अब नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी सेवा को अपना सब कुछ समझता हूं। ईश्वर की दया से मुझे बहुत सारी चीजें मुझे प्राप्त हुई है और मैं अपना सारा जीवन जो है अपने एक इज्जत के साथ में, एक मान सम्मान के साथ में अपना जीवन जीना चाहता हूं। तो बस मैं लोगों के विकास कार्य में और लोगों के सेवा भाव में लगा हुआ हूं मैं। जैसा कि अवैध प्लाटिंग के लिए जो है पार्षद मनीष वर्मा जी के द्वारा जो है आवेदन दिया गया था, आवेदन के पश्चात जो है जिलाधीश ने निगम क्षेत्र को, आयुक्त महोदय को इसके बारे में कहा कि उसे जो है अवैध प्लाटिंग की जांच कर जो है उसे तोड़ा जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद जो है अब कई तथ्यों को लेकर के, कई चीजों को लेकर के जो है अब ऐसा एक नया जो है मिथ फैलाया जा रहा है, ऐसी निगेटिविटी बनाई जा रही है पार्षद जी के लिए, जिसको लेकर के जो है पार्षद जी हमारे सामने जो है रूबरू आए, मीडिया के सामने में, कैमरे के सामने में उन्होंने अपनी बातें बताई कि वे जनप्रतिनिधि हैं और जनता से जुड़ी हर समस्याओं के लिए लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जैसे गंगा जी टावर की बात हो, चाहे अवैध प्लाटिंग की बात हो, चाहे सड़क या नाली की बात हो। अब क्या कुछ इस मामले में अपडेट्स आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनको लेकर के मीडियाबाजी हो रही है, जिस तरीके से इनके रील्स वायरल किए जा रहे हैं, तो देखना यह है कि अब क्या कुछ कार्रवाई इस पे होती है, क्योंकि इन्होंने जो है एसपी को भी इस मामले में आवेदन प्रेषित किया हुआ है। क्या कुछ और इस मामले को लेकर अपडेट सामने आएगा? तब तक के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर। पॉल मिश्रा।